अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम अमार है, जैसे आप सब जानते हैं। और आज मैं बात करूंगा टर्कोइज़ के ऊपर, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। जैसे आप सब जानते हैं, ट्रायल पेयरिंग हुई है। बाहर गोरा तो आपको पता है इसे बहुत काम करता है और ऑनेस्टली करता है। तो टर्कोइज़ को लेके काफ़ी हमारे ऊपर भी, हमारे यहाँ भी बड़ी कन्फ्यूजन थी, जो कि इस नए कॉन्सेप्ट और इस नई ट्रायल पेयरिंग की वजह से काफ़ी उसमें क्लैरिटी आ गई। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट आपके सामने है, हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस की तरफ चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूँगा। सबसे पहले तो नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि है क्या टर्कोइज़, क्या चीज़ है। उसके बाद मैं कुछ आपको पेयरिंग्स बताऊँगा कि उसका रिज़ल्ट किस तरह से आपको टर्कोइज़ की मुख्तलिफ पेयरिंग्स, ब्लू के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन किस किस्म की आएगी। सबसे पहले हम ब्लू वन ब्लू टू के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर हम पार ब्लू का कॉम्बिनेशन पार ब्लू के साथ देखेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन देखेंगे ब्लू टू का ब्लू टू के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, और फिर हम पार ब्लू का ब्लू टू के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे जो कि ग्रीन के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होंगे, ब्लू वन ब्लू टू या पार ब्लू के साथ। तो इस तरह से मेरा इरादा है इस चीज़ को आप लोगों को समझाने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझाने में काफ़ी हद तक आप लोगों का जो डाउट्स हैं विद रिगार्ड्स टू टर्कोइज़ वो क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारे जो इश्यूज़ आते थे पेयरिंग में, वो भी इस पेयरिंग की वजह से, इस सारे कॉन्सेप्ट की वजह से ना काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नया कॉन्सेप्ट है क्या। कि सबसे पहली बात जो की जाती है टर्कोइज़ के बारे में वो ये है, जो अब की जा रही है, जो कहीं लिखा तो नहीं है मगर जो सामने नज़र आ रहा है और जो उनकी ट्रायल पेयरिंग बता रही है वो ये है कि टर्कोइज़ इटसेल्फ इट इज़ नॉट अ म्यूटेशन एट ऑल। ठीक है, टर्कोइज़ एक म्यूटेशन नहीं है, ये एक शेड है ब्लू का, जो कि ब्लू के ही दो मुख्तलिफ फर्दर म्यूटेशंस थी, ब्लू वन और ब्लू टू। इंशाल्लाह मैं आगे आपको इसको क्लैरिटी दूंगा। इन दोनों को मिलाने से जब ये दोनों किसी एक बर्ड में इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका बच जाता है। तो जो ब्लू वन है वो देखने में ब्लू वन और ब्लू टू जो है वो दोनों एक तरह के बर्ड है, दोनों ही ब्लू है, और उनमें कोई देखने में आपको फ़र्क नज़र नहीं आता कि आप विजिबल उसमें कोई डिस्टिंग्विश कर सकें विजिबली इन दोनों में। हाँ, होता ये है कि जब आप ब्लू वन को ब्लू टू के साथ पेयर कर देते हैं, और जब पेयरिंग की जो के रिस्पॉन्स में वो ब्लू वन और ब्लू टू किसी एक बर्ड में इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपका बेसिकली एक टर्कोइज़ बर्ड बन जाता है वो भी ब्लू बर्ड ही। मज़े की बात यह है वो भी ब्लू बर्ड ही, मगर उसमें सिर्फ ब्लू के दो डिफरेंट म्यूटेशंस आई हैं जिसकी वजह से उस बर्ड का शेड डिफरेंट हो गया। तो आगे चलते हैं, स्लाइडों के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया। सबसे पहले जिसको मैं पेयरिंग को डिस्कस करूँगा वो है ब्लू वन और ब्लू टू। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ब्लू वन फिशरी वो ब्लू वन है जो हमारे पास सादी फिशरी होती थी, जिसको हम ब्लू फिशरी कहते थे। और एक आपको पता है, हमें पता था कि जी एक ब्लू टू फिशरी है जिसको जब भी आप ब्लू के साथ लगाएंगे वो सारे के सारे पार ब्लू देगा। तो हम उस चीज़ को पहले पकड़ते हैं कि ये ब्लू टू है क्या चीज़। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को देखें तो क्रोमोसोम्स आप देखें, ऊपर वाला जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेल है, जो मेल है आपका वो आपका इस वक्त सादा ब्लू वन फिशरी है, ठीक है। और जो फीमेल है जो नीचे वाली है जो आपको नज़र आ रही है वो आपकी ब्लू टू फिशरी है, ठीक है। ये मेल आपका ब्लू वन, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर वो ब्लू वन और ब्लू वन ले रहा है, और जो फीमेल है वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लू टू और ब्लू टू ले रही है, ठीक है। जब इसका रिस्पॉन्स जब ये आगे क्रॉस करेंगे तो ये देखें, मेल का ब्लू वन फीमेल के ब्लू टू से मिलेगा और ये ब्लू वन ब्लू टू बना देगा, ठीक है। इसी तरह यही ब्लू वन फीमेल के दूसरे ब्लू टू से मिलेगी, एक और ब्लू वन ब्लू टू बच्चा निकल आएगा। इसी तरह ब्लू वन ब्लू टू के साथ मिलेगा, एक और ब्लू वन ब्लू टू बच्चा निकल आएगा। और इसी तरह ब्लू वन और ब्लू टू इसका मिलेगा और एक और ब्लू वन ब्लू टू बच्चा निकल आएगा। और जो ब्लू वन और ब्लू टू जो पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब ब्लू वन और ब्लू टू दोनों एक साथ किसी एक बर्ड में इकट्ठे हो जाएं तो वो आपका बेसिकली टर्कोइज़ बर्ड बन जाता है, जो कि होता ब्लू ही है मगर नज़र टर्कोइज़ बर्ड की तरह का आता है। मतलब टर्कोइज़ बेसिकली कलर भी है ना। तो इस पेयरिंग में देखें आपको सारे के सारे बर्ड जो हैं वो पार ब्लू मिलेंगे। इसीलिए जब भी आप कहते हैं जी आप सादी ब्लू फिशरी को ब्लू टू के साथ लगाएं तो ब्लू टू की जो फिशरी सादी फिशरी के साथ लगती है
वो सारे के सारे टर्कोइज बर्ड देती है। तो ये इस वजह से देती है। इसके बाद अगली पेयरिंग पे आते हैं। अगली पेयरिंग है जनाब ब्लू 1 ब्लू 2, मतलब पार ब्लू इनटू पार ब्लू। हम कहते हैं ना जी कि पार ब्लू से जब भी पार ब्लू लगेगा तो जी बीच में से कुछ ब्लू फिशरियाँ आती हैं, ब्लू 2 आती हैं। तो आप हम उसको देखते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले इसका ब्लू 1 लगा और ये एक सादी ब्लू 1 वाली फिशरी आ गई, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लू 1 है। यही ब्लू 1 इसकी ब्लू 2 के साथ लगा तो ये देखें ब्लू 1 ब्लू 2 बच्चा निकला है जो कि आपका टर्कोइज है। ये वाला ब्लू 2 लगा इसके ब्लू 1 के साथ और एक और टर्कोइज बच्चा आ गया। और ये वाला ब्लू 2 इसके ब्लू 2 के साथ लगा और एक ब्लू 2 और ब्लू 2 फिशरी आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी टर्कोइज टू टर्कोइज लगता है तो बीच में ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं जो कि ब्लू 2 होते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बात है देखने वाली। अब देखिए 50% आपके पास ब्लू 1 ब्लू 2 आ रहे हैं, मतलब टर्कोइज आ रहे हैं। 25% आपके पास ब्लू 1 फिशरीज आ रही हैं, 25%। तो जो ब्लू फिशरीज निकलेंगी आप उनके बारे में कह सकते हैं कि ये जी पॉसिबल ब्लू 2 फिशरीज हैं, जो कि हम कहते होते हैं। आगे मैं आपको चल के बताऊँगा कि आपने ऐसी कौन सी पेयरिंग करनी है जिसमें आपको सारे की सारी आपको ब्लू 2 फिशरीज आएंगी। अब ये ब्लू 2 की पेयरिंग है। ये मैंने डाली, लाजमी डालनी थी ये पेयरिंग, क्योंकि लोगों को फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जी ब्लू 2 के साथ लगेगा तो क्या होगा। तो ब्लू 2 बेसिकली देखने में एक ब्लू 2 बर्ड है। तो आप जब भी ब्लू 2 को ब्लू 2 के साथ लगाएंगे, इसका ब्लू 2 लगेगा, इसका ब्लू 2 लगेगा, ये भी ब्लू 2 लगेगा, ये भी ब्लू 2 लगेगा, तो आपके पास सारी की सारी फिशरीज ब्लू 2s आएंगी। मगर एक बात याद रखें, इसी तरह जब आप ब्लू 1 के साथ ब्लू 1 लगाते हैं तो भी आपके पास सारी की सारी ब्लू 1 फिशरीज आती हैं। आगे चलते हैं जी। अब ये पेयरिंग बड़ी मज़ेदार पेयरिंग है, मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी पेयरिंग है। आप देखें हमने पेयरिंग लगाई है ब्लू 1 ब्लू 2 और विद ब्लू 2 ब्लू 2। लोग कहते हैं जी ब्लू 2 को आप हमेशा लगाएं ब्लू 1 फिशरी के साथ ताकि सारे के सारे आपके पास बच्चे पार ब्लू आएँ। मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी पेयरिंग है। वो कैसे? आप देखिए जी, आपका पार ब्लू मेल था और फीमेल ब्लू 2 थी। तो ये ब्लू 1 ब्लू 2 मिला, इधर ही ब्लू 1 ब्लू 2 मिला, तो आपके पास ब्लू 1 ब्लू 2 दो बच्चे आ गए, दोनों पार ब्लू आ गए। इधर आपके पास ब्लू 2 मिल जाएगा और ये भी ब्लू 2 मिल जाएगा, और इधर आपके पास दोनों के दोनों ब्लू 2 फिशरीज आ जाएंगे। तो इस तरह होगा क्या, पार ब्लू बच्चे जो आपके पास आएंगे वो तो पार ब्लू होंगे ये सारे के सारे 50%। मगर जो नीले बच्चे होंगे, जो ब्लू फिशरीज होंगी, उनके बारे में आप 100% कन्फर्मेशन से कह सकते हैं कि सारी की सारी ब्लू 2 फिशरीज हैं। तो मेरे ख्याल में, ज़ाती ओपिनियन है मेरी, लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये कॉम्बो जो है आपका बेस्ट है ब्लू 2 को यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर किसी भाई के पास ब्लू 2 निकलता है उसको हमेशा पार ब्लू के साथ ही लगाना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था आपसे ग्रीन के ऊपर ही बात करेंगे, तो ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 और ब्लू 1 ब्लू 2 का एक मैंने बनाया। ये जब भी आप देखें ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 पार ब्लू लगाएंगे तो आपके पास फिशरी जो ग्रीन फिशरीज आएंगी वो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू 2 होंगी। ठीक हो गया। और जो ब्लू चिक्स आपके पास आएंगे वो सारे के सारे जो ब्लू चिक्स आएंगे वो सारे के सारे आप वो 25 आधे जो हैं वो ब्लू 1 ब्लू 2 होंगे और आधे जो हैं ब्लू 2 होंगे। कहने का मतलब ये है कि पार ब्लूज आएंगे आपके पास और जो फिशरीज आएंगी वो सारी की सारी ब्लू 2s आएंगी। और ग्रीन का आपको पता नहीं होगा कि वो वेदर स्प्लिट है ब्लू 2 का, वेदर स्प्लिट है ब्लू 1 का। तो ये भी एक ब्लू 2 लेने का एक अच्छा वो है, कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 को मैंने ब्लू 1 के साथ लगाया। इसमें आपके पास आधे बच्चे ग्रीन स्प्लिट ब्लू 1 आएंगे और आधे बच्चे आपके पास ब्लू 1 ब्लू 2 आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह फिर एक और है जी, ग्रीन स्प्लिट ब्लू 1 को ब्लू 2 के साथ लगा दें तो आपके पास जितने ग्रीन आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट होंगे ब्लू 2 के, और जो ब्लू तो आएगा ही कोई नहीं, और सारे के सारे आपके पास पार ब्लू चिक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बताना भूल गया वो ये है कि ग्रीन की इम्पोर्टेंस को हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस पेयरिंग में आप देख लें, हम कभी हमने पार ब्लू लेना होता है, हम कभी भी ग्रीन बर्ड को यूज़ नहीं करते। ठीक है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू ढूंढना या स्प्लिट ब्लू 1 ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, बड़े आराम से मिल जाता है। और ब्लू 2 आजकल हर कोई बंदा पार ब्लू लगा रहा है,
तो ब्लूटूथ फिशरियाँ भी आजकल आप लोगों के पास आ रही होंगी। तो देखें, अगर आपने अपनी फ्यूचर पेयरिंग करनी है, अब उसमें आपको फ़ायदा देखें इस पेयरिंग में क्या हो रहा है। आप इसके पास आप देखें, एक तो आपके पास साइज़ अच्छा आ रहा है क्योंकि ग्रीन बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। जब भी ग्रीन बर्ड आएगा साइज़ अच्छा आएगा। आपका अगर कोई ह्यूमेलिन वगैरह डिस्टर्ब हो चुका है बर्ड्स में, वो आपके पास वो काम ह्यूमेलिन उसका की जो कॉम्पोजिशन है उसको ठीक कर देगा। ठीक है, फिर जो पॉस्चर है बर्ड का फैदर स्ट्रक्चर है उसको ठीक कर देगा। ये बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू कि आप अपने बर्ड की एनाटॉमी को कितना इंप्रूव करना चाह रहे हैं। उसके अलावा क्या फ़ायदा है, आप देखिए, अगर आप एक सिंपल ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड को या ग्रीन स्प्लिट ब्लू वन बर्ड को हम ब्लू वन कहते हैं, अगर हम उसको ब्लू टू फिशरी के साथ लगाते हैं तो आप ये देखें आपके पास कितने एडवांटेजेस हैं। एक सेकेंड, ये मैं ज़रा पॉइंटर खोल लूँ जो मैं भूल गया था पहले भी। आप देखिए, आपने ग्रीन स्प्लिट ब्लू वन बर्ड को ब्लू टू के साथ लगा दिया, आपके पास ग्रीन बर्ड आया जो कि स्प्लिट ब्लू था, ग्रीन बर्ड आया जो कि स्प्लिट ब्लू था। मतलब आपके पास जो ग्रीन बर्ड आ रहे हैं वो कंफर्म ब्लू टू के स्प्लिट्स हैं। ठीक हो गया। और जो ब्लू आपके पास आएगा ही नहीं, आपके पास जितने बर्ड आएंगे वो ब्लू वन ब्लू टू यानी पार ब्लूज आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्रीन बर्ड को बीच में यूज़ करने का। आपके पास सारे के सारे इस पर्टिकुलर पेयरिंग में आपके पास सारे बर्ड्स जो ग्रीन होंगे वो स्प्लिट होंगे ब्लू टू के, जो कि इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड नाउअडेज। और उसके अलावा आपके पास जो ब्लू बर्ड आएगा ही नहीं, आपके पास पार ब्लू चिक्स आएंगे और आपके पास पार ब्लूज भी आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी पेयरिंग है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अब हम कुछ नई कॉनोटेशंस कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो अब सागा हुआ है पिछले दिनों में, जो 2-3 लोगों ने पिछले 3-4 सालों में जो पेयरिंग्स की उनका जो रिज़ल्ट निकला है, उसमें क्या रिज़ल्ट निकला है? सिंपल चीज़ है। पहले हम लोग कहते थे जी टर्कोइस, वो टर्कोइस बेसिकली सिर्फ शेड है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, असल में इट्स ओनली ब्लू वन ब्लू टू बर्ड। दो ब्लू टू डिफरेंट म्यूटेशंस के दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, जो एक क्रोमोसोम के ऊपर ब्लू वन आ गया, दूसरे के ऊपर ब्लू टू आ गया, तो आपके पास एक बर्ड आ गया जो उसने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, जो कि टर्कोइस कलर शेड आ गया। जो सादा हमारे पास ब्लू वन बर्ड होता था, ब्लू बर्ड होता था जिसको हम कहते हैं सादी ब्लू हिजरी है जी, वो अब आपके पास बेसिकली वो क्या है, वो ब्लू वन है। उसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लू वन जो म्यूटेशन है ब्लू की वो है, तो आप इसको ब्लू वन फिशरी भी कह सकते हैं। और जो ब्लू टू है उसकी दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लू टू आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको ब्लू टू फिशरी कहेंगे। तो ये नई कन्वेंशन है कुछ। एक और चीज़ यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ जो हम सबको क्लियर होनी चाहिए अब इसके बाद, कि हम जेनेटिक कैटेगरी यूज़ करते हैं, बीच में एक बर्ड आता है टर्कोइस, ठीक है, तो बेसिकली अब वो तो नन एंड वॉइड हो गया क्योंकि टर्कोइस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। तो अब आप कह सकते हैं कि आपके जो जेनेटिक कैलकुलेटर है वो आउटडेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू टर्कोइस, आउटडेट हो गया और अब इसको अपडेट करने की ज़रूरत है कैलकुलेटर को, या फिर मे भी अगले साल 2 साल में शायद पार ब्लू के ऊपर कुछ नई कहानी पता लगे और उसमें कुछ नई चीज़ें खुलें तो हम उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से शुक्रिया चाहूँगा, और ये एक मेरी एफ़र्ट थी जो काफ़ी अरसे से कुछ भाई मेरे सवाल कर रहे थे और मैं उनको उनके जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो गई थी, ब्लू वन ब्लू टू टर्कोइस, वेदर प्योर टर्कोइस है या नहीं है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे तहम्मुल के साथ आप लोगों ने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस किस्म की मज़ीद वीडियोस जब भी कोई इस तरह का हमारा म्यूटेशंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दें हम खुद, और अगर ख़ुद ना दे सकें तो किसी बेहतर उस्ताद से पूछ के आप लोगों का उसका जवाब दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।